Hello students, today is our topic electric field due to a non-conducting charged solid sphere। तो हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर है। सॉलिड स्फेयर का मतलब होता है जैसे हमारी क्रिकेट की बॉल होती है, ठीक है, या जो रबड़ की बॉल आती है वैसी जो अंदर से भरी हुई होती है, ठीक है। एक जैसे हमारा फुटबॉल वॉलीबॉल होता है जो अंदर से खाली होता है, वो भरी जाती है उसमें, उसको हम होलो स्फेयर बोलेंगे या फिर स्फेरिकल सेल बोल सकते हैं। लेकिन सॉलिड स्फेयर का मतलब है जो अंदर से बिल्कुल भरा हुआ है। ये हमारा एक सॉलिड स्फेयर ऐसा है, इसका रेडियस आर है, सेंटर ओ है, और इसके अंदर टोटल क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज इनसाइड एस, ठीक है। आज हम निकालेंगे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट हमारा बाहर हो सकता है, एक पॉइंट हमारा अंदर हो सकता है। हमने कोई पॉइंट पी अंदर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर कितना दूर, स्मॉल आर, ठीक है। इसी तरह चारों तरफ थ्री डायमेंशनल में जब हम लेंगे तो एक इनसाइड एक सफेयर आ जाएगा जिसका नाम हम रख देंगे एस डैश, ठीक है। इस सफेयर का नाम है एस डैश, ठीक। और जो हमने सॉलिड स्फेयर एस लिया है एक, ठीक है, क्यू उस पर उसका टोटल चार्ज क्यू है अंदर बाहर उसके सरफेस पर हर जगह मिलाकर। तो एस डैश के अंदर कितना है, एस डैश के अंदर चार्ज क्यू डैश लिख देंगे, टोटल चार्ज इन एस डैश हुज रेडियस इज आर। ये कोई पॉइंट पी है जहां हम क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस सॉलिड स्फेयर एस के अंदर है पी, जो कहाँ आता है, एस डैश स्फेयर के सरफेस पर आता है, आर इसका रेडियस है। तो जो एस जो सॉलिड स्फेयर है उसकी रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इस एस डैश में टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, चार्ज कितना है, क्यू डैश, क्यू डैश किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गुणा में वॉल्यूम, तो रो गुणा में 4/3 पाई आर की क्यूब। चलिए तो यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं अंदर एस डैश के ऊपर, ये पी, और यहाँ एक डी एस छोटा सा एलिमेंट डी एस, एस डैश के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज लिया हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होगी, और जो सरफेस है इसके ऊपर नॉर्मल वेक्टर भी ऐसे ही आउटवर्ड होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो ई डॉट डी एस वैक्टर ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ई डी एस होगा, ठीक है। और अगर इसी तरह के इस एस डैश के ऊपर छोटे छोटे मैं सफेद डी एस एलिमेंट ले सबको मिलाऊं तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा एरिया ऑफ एस डैश, टोटल सारा एरिया। अकॉर्डिंग टू गोसला क्या होता है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू डैश एस डैश में अपॉन एप्सिलॉन। क्योंकि ये कोई फ्री मीडियम नहीं है, मीडियम कैसा है, कुछ मटेरियल है अंदर, तो एप्सिलॉन, इसको फ्री मीडियम की नहीं, हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ई क्या है, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल का ये स्फेयर है, ठीक है, क्यू डैश बाई, तो फाई ई, क्यू डैश की वैल्यू हम रख लेते हैं, कितना है 4/3 पाई आर क्यूब साइन, क्यू डैश की वैल्यू हमने रख ली 4/3 और इसके साथ में सिग्मा रो, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को बराबर रखेंगे तो क्या होगा, देन ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू 4πr³ रो बाई 3 एप्सिलॉन, ई इज इक्वल टू 4πr³ रो बाई 4πr² एप्सिलॉन।
4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एक आर बचेगा ऊपर, ये क्या हो जाएगा आर रो बाई 3 एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी हम देखेंगे एस के अंदर तो वो मिलेगा हमें आर रो बाई 3 एप्सिलॉन। ठीक, अगर बात करें हम सेंटर ओ की तो आर कितना हो जाएगा, एट सेंटर आर इज इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी 0। अगर यहाँ सेंटर से जाकर हम एस के सरफेस पर चल जाते हैं, एट सरफेस ऑफ स्फीयर एस, तो आर किसके बराबर हो जाता है हमारा, कैपिटल आर के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी हमारी, E इज इक्वल टू आर रो बाई 3 जो मैक्सिमम होती है। और हम बाहर चले जाएं कहीं पॉइंट पर यहाँ पर, तो ये पूरा जो एस में जो भी चार्ज होगा, टोटल चार्ज कितना है क्यू, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। देखिए यहाँ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है आर, और बाहर अंदर यहाँ से स्टार्ट करेंगे आर तक, कैपिटल आर तक, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी, सरफेस पर क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे हम एट आउटसाइड एस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पीछे हमने पिछले लेक्चर में किया था इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक ग्राफ से समझते हैं। तो ग्राफ क्या कहता है हमें, एक्स वाई में यहाँ सेंटर था, आर इस तरफ बढ़ेगी, ई इस तरफ बढ़ेगी। जैसे हम सेंटर पर होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0। जैसे ही चलना स्टार्ट करते हैं सरफेस की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ती है, मैक्सिमम हो जाती है। कहाँ पर, जब आर किसके बराबर हो जाता है कैपिटल आर के बराबर। ई यहाँ तक क्या रहती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ फिर एक्सपोनेंशियली घटनी स्टार्ट हो जाती है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाती है ये मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम व्हेन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफिनाइट प्लेन शीट। जैसे ये एक प्लेन शीट है, ठीक है आपको दिख रही है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है यूनिफॉर्म, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा। हमें इससे किसी आर डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है जैसे ये यहाँ पर है, इससे आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पी पॉइंट है, या दूसरी तरफ आर डिस्टेंस के ऊपर क्या है एक क्यू पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स पर या इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, क्या करेंगे हम, एक सिलेंड्रिकल पाइप इसके यहाँ सेंटर से बीचों बीच पास कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे दिखेगा आपको, ये दोनों तरफ आर डिस्टेंस और दूसरी तरफ भी आर डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, हमने इसके अंदर से अप्लाई कर लिया। डीएस क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जो सिलेंडर हमने इसके अंदर से पास किया है उसका जो एरिया है पी और क्यू एंड का, वो क्या है ds। ठीक है, और जिसकी लंबाई कितनी है 2r, लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंडर हमने पास किया है उसकी लेंथ है 2r, मतलब इसके सेंटर से दोनों तरफ r और r डिस्टेंस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ऑलवेज इस तरीके से होगी बाहर की तरफ। ठीक है, तो तीन रीजन बनते हैं हमारे, एक P, एक Q और एक है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ
जो नॉर्मल वेक्टर होगा सरफेस वेक्टर यूनिट वेक्टर वो ऐसे होगा या नीचे की तरफ रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे रहेगी। यहाँ पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एन कैप भी ऐसे ही है। क्यू रीजन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इस तरफ ऐसे है बाहर की तरफ, और ये भी कैसे है एन कैप भी इसी तरफ, डी एस एरिया का यूनिट वेक्टर। लेकिन यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और यूनिट वेक्टर ऐसे 90 डिग्री। तो दो चीजें बनती है, ऑन कर्व्ड ड्यू टू ऑन कर्व्ड सरफेस ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन कैप। जो ई वेक्टर है वो हमेशा क्या रहता है एन कैप के परपेंडिकुलर। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो। तो जो कर्व्ड सरफेस है उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, जीरो है। ड्यू टू टू एंड्स ऑन एंड्स P and Q, E vector is parallel to n cap। दोनों एंड पर देखिए, E वेक्टर भी ऐसे ही है, n कैप भी ऐसे ही, यहाँ भी E वेक्टर ऐसे है, n कैप ऐसे है, दोनों पैरेलल हैं। इस दैट इज थीटा इज जीरो। तो फ्लक्स एट एंड P पर फ्लक्स कितना है E ds, और Q के ऊपर कितना है वो भी है E इंटू डी एस। ठीक है, तो हम ऐसे निकालेंगे इंटीग्रल E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो E और डी एस के बीच में एंगल कितना है, जीरो, तो ये बन जाएगा E डी एस, और ये भी ऐसे ही E डी एस बन जाएगा। टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स इज 5p प्लस 5q, तो ये जो 2e ds, 2e ds हमारा क्या हो गया टोटल फ्लक्स। तो देखिए दूसरा क्या तरीका है इसके अंदर, वो है हमारा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको बराबर रखिए। टोटल चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, अब अगर ये हमारी प्लेन शीट है और ये वो सिलेंडर है जिसको हम पास करने वाले हैं इसके दोनों तरफ से, तो इसका ये एरिया है ds। ठीक है, एरिया कितना है ये ds। तो जब हम इसको ऐसे पार करेंगे, इसके दोनों तरफ आर पार करेंगे, तो ये शीट का कितना एरिया कवर करेगा, ds एरिया ही कवर करेगा। तो चार्ज भी कितना करेगा, जो एरिया है ds, इसी का चार्ज ये क्लोज होगा। सिलेंडर के अंदर कौन सा चार्ज क्लोज है, इस ds एरिया का, तो टोटल कितना चार्ज होएगा, चार्ज डेंसिटी गुणा में एरिया, तो ये हो जाएगा सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो इस दोनों को बराबर कीजिए, हैंस 2e ds इज इक्वल टू सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नोट। ds से ds दोनों तरफ कैंसिल, तो e किसके बराबर आ गया हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। अगर हमारी एक प्लेन थिन शीट है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है हमारा, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी r डिस्टेंस के ऊपर, वो क्या आती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, फ्रॉम शीट। डिस्टेंस पर तो डिपेंड ही नहीं करती है, r तो इसमें कहीं नहीं आई। ठीक है, तो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज। अगर सिग्मा बड़ा है तो ये बाहर की तरफ है, पॉजिटिव है, तो अगर सिग्मा लेस देन 0 है तो ये इनवर्ड हो जाती। ठीक है, अंदर की तरफ होती फील्ड। एक चीज और बात नोट करने वाली है, ये बिल्कुल प्लेन शीट है। ठीक है, प्लेन शीट मान सकते हैं, बिल्कुल पतली है ये। ठीक है, और पतली है ये प्लेन शीट, इसको हम अपने यहाँ समझने के लिए ले रहे हैं। अगर इसी शीट की मोटाई होती
अगर ये कुछ सीट इस प्रकार की होती, ज़्यादा मोटी होती है, दोनों तरफ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, इतनी मोटी सीट होती, कुछ फाइनाइट लेंथ फाइनाइट थिकनेस होती है इसकी, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एंड की वजह से बनती। और वो क्या बनती, इफ सीट हैव इनफ थिकनेस, अगर कुछ थिकनेस होती सीट की तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी बन जाती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अगर सीट की मोटाई ज़्यादा है सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसमें सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अगर दो प्लेन शीट हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। ऐसे दो शीट हैं, इनमें तीन रीजन बनते हैं, एक इन दोनों के बीच में, एक लेफ्ट में और एक राइट में। एक ए सीट है, एक बी सीट है, दोनों को हमने ऐसे रख दिया है। ठीक है, अब इनके एक बीच में रीजन बनता है जिसको हमने सेकंड नाम दिया है, एक लेफ्ट में बनता है जिसको फर्स्ट और एक थर्ड। ए की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और बी की है सिग्मा 2, और सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन 0, दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, और सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेता हूँ मैं, E1 होगी, अभी निकाला एक सीट की वजह से कितनी होगी, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E2 क्या होगी, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अभी निकाला हमने कि किसी भी एक पैरेलल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी सिग्मा 1 है तो सिग्मा 1 बाई, और उसको E2 नाम दिया। एक पॉइंट यहाँ जब हम लेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिव होता है तो हमेशा आउटवर्ड होती है इस तरफ E1, और उसकी भी आउटवर्ड होगी E2 भी। यहाँ E1 उसी तरफ होगी और E2 भी उसी तरफ होगी। सेंटर में E1 उधर जाएगी और E2 इधर आएगी। ठीक है, जो फील्ड, क्योंकि हमेशा फील्ड आउटवर्ड रहेगी, ठीक है, तो E2 होगी, इसकी वजह से वो इधर डायरेक्शन होगी उसकी, तो इस पॉइंट पर हमने इधर डायरेक्शन लिया, इसकी वजह से इधर डायरेक्शन होगी तो उसको उधर लिया। जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगी उसको पॉजिटिव लेंगे, और राइट टू लेफ्ट जाएगी उसको नेगेटिव लेंगे। तो हमारा पहला रीजन ई फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन। देखिए क्या होगा, ये लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट में जा रही है। ठीक है, जैसे नंबर लाइन होती है हमारी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये सेंटर, तो ये इधर डायरेक्शन है इसकी, मतलब नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो E1 को भी नेगेटिव लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी नेगेटिव माइनस E2। ठीक है, जैसे नंबर लाइन को ध्यान में रखकर हमें याद रखना है इसको, जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी उसको नेगेटिव, और ऐसे होगी उसको हम पॉजिटिव लेते रहेंगे। ठीक है, तो ई फर्स्ट रीजन में E1 की वैल्यू क्या है, माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और क्या बच गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सेकंड रीजन में देखिए, E1 उधर जा रही है पॉजिटिव की तरफ, राइट में जाने वाले को हम पॉजिटिव कहेंगे, E1 पॉजिटिव माइनस E2 नेगेटिव, क्योंकि E2 तो लेफ्ट में आ रही है। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ये आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, इसी प्रकार रीजन थर्ड की देखना, दोनों ही फील्ड उधर जा रही है, दोनों पॉजिटिव लेंगे, E1 प्लस E2, ये क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन,
तो ये बच गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, अब देखिए स्पेशल केस, तीनों रीजन की हमें पता कर लिए। स्पेशल केस क्या है, अगर सिग्मा 1 हमारा सिग्मा रहे और सिग्मा 2 क्या हो जाए, माइनस का सिग्मा, तो यहाँ देखिए सिग्मा 1 की जगह आप सिग्मा और इसकी जगह माइनस सिग्मा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई फर्स्ट 0 हो जाएगी एंड ई थर्ड, ये देखिए सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो सिग्मा माइनस सिग्मा ये कितनी हो जाएगी 0 एंड ई सेकेंड, यहाँ क्या है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा और माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल, तो कितना आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो दो पैरेलल प्लेट के बीच में, इन दोनों के बीच में कितनी आई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी, एप्सिलॉन नॉट, इतना आया। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, अगर सेम डेंसिटी की है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इस रीजन में 0 और इस रीजन में भी 0 आई। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, आपको याद रखना, आगे हम कैपेसिटर में पढ़ेंगे कि दो पैरेलल प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक है, ई डज नॉट डिपेंड ऑन द बिटवीन द, देखिए इसमें इनके बीच की डिस्टेंस का कोई आर डिस्टेंस है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, डी है, तो इसमें डी तो कहीं नहीं आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दो पैरेलल प्लेट की वजह से, वो डिस्टेंस के बीच में डिपेंड नहीं करती। हम इसको कम ज़्यादा करेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है।